दूसरे दिन सवेरे वहाँ मांग लोग होते हैं, एक शूद्र जाति होती है जो आती है और खाना वाना सब बटोर कर ले जाए। वो आए और उन्होंने देखा बर्तन वगैरह को, कहने अरे हमारे कुल्हड़ कौन उठा के लाया, फिर तो हमारे कुल्हड़ थे, ये कौन उठा के लाया। वो जो विवाह था संपन्न तो हुआ था, इससे लड़की विदा हो गई, नहीं तो कोई लड़की को भी विदा नहीं कर। वजह ये थी कि सब लोग बहुत नाराज हो गए, कहने लगे कि ये कौन लेकर के आए। हमारे पूर्वजों में समझ लीजिए हमारे पिता के ही थे, लोग इन सब चीजों में विश्वास ही नहीं करते थे। इसे भानामती कहा जाता था महाराष्ट्र में पहले। ऐसी चीजों में कोई भी विश्वास नहीं करता था कि ऊपर से कुछ चीज चली आ गई और उन्होंने दही बड़े खा लिए। अब क्या परमात्मा को कोई और धंधा नहीं दही बड़े खिलाने के सिवा? आप लोगों को भी सोचना चाहिए कि आप लोगों को दही बड़े खिलाने का ही उनको एक धंधा बचा हुआ। जब आप किसी को इसलिए गुरु बनाते हैं कि वो आपको 200 रुपया पकड़वा देते हैं, मैं कहती हूँ ऐसे ही दाता लोग अगर हैं तो इस देश का इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दीजिए, सबको दीजिए। घड़ियां मंगाते हैं स्विट्जरलैंड से बनी हुई, एक भगवान से बनी हुई घड़ी मंगा दे तो मान ले। इस चीज को सोच लेना चाहिए कि हम लोग उसी सुप्रीम को पाना चाहते हैं, उसी परम को पाना चाहते हैं। पर आपकी भी तो खोज इन्हीं जड़ वस्तुओं में है, इन्हीं पत्थरों में है, इसीलिए आप इन लोगों को गुरु मानते। रुपया भी जाता है, पैसा भी जाता है, जब आपका सब पैसा निकल जाता है तब आप मेरे पास आते हैं। कल एक स्त्री आई थी, आपने देखा था किस तरह से नाच रही थी, कूद रही थी। मैंने कहा आप क्यों आई भाई? कहने लगे क्या करें आप तो हम ऐसे हो गए। मैंने कहा अच्छा है, लोग पागल तुम्हें बनाए और पागल खाना मैंने खोल रखा। तुम वहां क्या खोजने गई? क्या नाचने कूदने से परमात्मा मिल सकता है? हमारे मानव के जितने भी कायदे कानून बने हैं उसमें उन लोगों को इसका अंदाज ही नहीं है कि मनुष्य कितना घृणित हो सकता है। जिन्होंने भी बनाए बहुत शालीन और अच्छे शुभ लोग थे, उन्होंने उस घृणता को और उस दुष्टता को पहचाना ही नहीं कि मनुष्य अंदर से कितने गंदे कामों में फंसा हुआ। अगर वो लोग जान जाए तो नए कायदे बनाने पड़ेंगे इन लोगों को सबको पकड़ने के लिए। ईसा मसीह को तो इन्होंने उठाकर सूली पे चढ़ा दिया, तो आसान था, लेकिन इन लोगों को तो कोई पकड़ ही नहीं पाता, जो रात दिन आपसे रुपया खसोट करके और आप लोगों का सर्वनाश करने पर लगे हैं, और कल आपके बच्चों को पागल खाने में भेजने के लिए तैयार बैठे हुए। कभी आप लोग इधर भी आंख उठा कर और सोचिए कि ये क्या है? परमात्मा के नाम पर जड़ वस्तुओं को बांटना कहाँ की भलमानसियत। आप भी क्या कभी सोचते नहीं? कलयुग में तो मैं सोचती हूँ कि मनुष्य के पास इतनी प्रगल्भ बुद्धि है, इतनी उसके अंदर सूझबूझ है, क्या वो सारी अपनी बुद्धि को बेच खाता है कि वो समझता नहीं कि ये एक तरह का मेस्मरिज्म है और एंटाइटमेंट है, जिसकी वजह से हम ऐसे पागल जैसे उसके पीछे भाग रहे हैं और अपने अंदर झूठे बिल्कुल मिथ्या ही विश्वास अंदर में करके कि हम बड़े शांति में बैठे हुए हैं, अपने से भी भुलावा कर रहे हैं और दूसरों से भी भुलावा कर रहे हैं। जब आप रियलाइजेशन हो जाता है तो बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं, आप समझ सकते हैं कि आप रियलाइज इसमें आप में एक दर अंदर से शांति है। मैं देखती हूँ कि इतने लोगों के गुरु हैं और 30-30, 40-40 साल में हार्ट अटैक आकर के लोग मर जाए। असंभव की बात है। अगर आप में रियलाइजेशन का जरा सा भी तत्व एक बार जाग उठा है तो हार्ट अटैक तो क्या कोई एक्सीडेंट भी होना मुश्किल है। ऐसे ऐसे उदाहरण हमारे अंदर है। एक छोटा सा लड़का अभी परसों बता रहे थे कि ट्रेन से आ रहा था और ट्रेन पूरी उलट गई। जिस डिब्बे में वो बच्चा था उसमें से एक भी आदमी को चोट भी नहीं और वो पार गया। आपके ऊपर देवता मंडराना चाहिए। अगर दिव्य नहीं उतर सकता तो ऐसा रियलाइजेशन क्या? अब हमारे ही लोग आप जानते हैं कितने ही पार हुए हैं, कैंसर तक की करते, कोई विशेष बात नहीं, कोई विशेष हमारे ख्याल से बात नहीं। सिर्फ यही है कि इनको इसमें इंटरेस्ट नहीं है किसी को क्योर करने में, उनको रियलाइजेशन में ही इंटरेस्ट है, क्योंकि जो आनंद आपने पाया है वही आप चाहते हैं कि सब पाए। सहज नहीं है। अगर आपके पास रुपया पैसा है तो आप चाहते हैं कि रुपया पैसा खर्च करें, लोगों को खिला पिलाएं। ऐसे ही रियलाइज सोल भी चाहेगा मन में कि दूसरों की भी जागृति करे और पार करे और कर सकते। अगर आपके अंदर लाइट आई है उसके लिए कसम लेने की कोई जरूरत नहीं। कस्तूरी का अगर सुगंध आ रहा है तो उसके लिए कोई आपको कसम लेकर कहने की जरूरत नहीं कि यहाँ पे कस्तूरी का सुगंध।
लेकिन कस्तूरी की खोज है किस, ये पहले अंदर सोच लीजिए, नहीं तो ऐसे चक्करों में घूमने की कोई जरूरत नहीं। एक साइड में तो हमारे ये लोग हैं जो कि हमारे सबकॉन्शियस से खेल, हमारे जड़ चेतन से, हमारे पास से खेल रहे। मैं ऐसे भी लोगों को जानती हूँ, इस खोज में मैंने बहुत गुरु घंटालों को देखा और सबके मैं हथकंडे जानती हूँ कि ये क्या क्या दशा करते हैं और किस तरह से जन्म जन्मांतर के लिए आपकी कुंडलिनियों का सत्यानाश करते। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जो आपके पिछले जन्म की बातें बताएं, उसी से आप अभिभूत हो जाते। किसी ने कह दिया मैं तुम्हारा पति था। एक थी मेरे पास आई कहने, माता जी मैंने उनको अपना सर्वस्व दे दिया। मैंने कहा क्यों, क्यों लिया तुमने? कहने मेरे से कह रहे थे कि मैं तुम्हारा पति। मैंने कहा तुम्हारा पति, बड़ी पातिव्रत्य है तुम्हें। अगर ऐसा ही पातिव्रत्य है तो जो मर गया पति, उसके लिए तो तुम इतनी मरी जा रहे हो, और जो तुम्हारा पति आज जीवित है उसका क्या हाल है? उसके प्रति कोई पातिव्रत्य नहीं। और ये जो एक पैसा खाओ वहां बैठा हुआ है, उसको तुमने सारे जेवर दे दिए क्योंकि उससे तुमसे कहा कि वो तुम्हारा पति। फिर कोई कह रहे थे कि ये साहब हमसे कह रहे थे कि हम भगवान के अवतार, हम परमेश्वर। अरे कोई कहने को अपने देश में किसी को क्या लगता, झूठ बोलने में तो हम लोग पक्के माहिर हैं। कोई सी भी झूठ बोल दीजिए, इसको साइकोलॉजी में स्टिग्माइज्ड पर्सनालिटी, आप पढ़ेंगे साइकोलॉजी तो आप समझ सकते हैं कि साइकोलॉजिस्ट ने भी इनका पता लगाया है। नहीं लगाया ऐसी बात नहीं, बड़े चोर लोग खड़े होकर के जो चाहे तो अंट शंट बकने लग जाते और लोग उसे विश्वास करने लग जाते। ऐसा बाइबल में भी कहा गया है कि ऐसे बहुत से संसार में आए, संभल के रहिए। कहने लगे हम भगवान। अरे भाई भगवान है तो उसकी कोई शक्ति भी तो होती है। एक महाशय जी मुझसे कहने लगे, मैंने उनसे कहा कि आपके पास में इतनी औरतों का जमाघट क्यों भाई, आप दरवाजे बंद बंद करके ये क्या कर रहे हैं? क्योंकि भगवान के नाम पे ये काम क्या करें? क्योंकि किसी स्त्री पर बहुत उन्होंने अत्याचार किया था। मुझे आकर प्राइवेटली बताती। मैंने कहा तुम कोर्ट में जाके बताओ, ये आदमी पकड़ा जाए। उनको हम कोर्ट में कैसे बताएं, हमारे ऊपर आफत आ जाएगी, हमारी इज्जत है, हमारी फैमिली है। तो मैंने कहा जब तुम कोर्ट में नहीं बता सकती तो इसका कैसे पार हो? तो वो महाशय से जाकर जब मैंने कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्यों ऐसा पाप धो रहे हो, क्या तुमको इससे मिलेगा परमात्मा के नाम? तो उससे कहने लगा तुम्हें नहीं मालूम मैं श्री कृष्ण हूँ। मैंने कहा वाह भैया, शकल तो आपकी भूत जैसे और आप श्री कृष्ण बने। आप श्री कृष्ण कैसे हुए? मैंने कहा श्री कृष्ण को आप कितना जानते हैं? जिसने 5 साल की उम्र में कालिया का मर्दन किया था, उसके सर पे चढ़ के वो कहा। मैंने कहा मैं आपकी दाढ़ी ऐसे नोच लूं तो अभी उठ नहीं सकेंगे। मजाक ही में मैंने कह दिया। बाद में सुना था किसी ने उनकी दाढ़ी आधा घंटा पकड़ी रही थी, वो हिलते रहे वैसे। मैंने तो यही कह दिया। ऐसे श्री कृष्ण पैदा होने लग जाए। दूसरे साहब कहने लगे कि मैं औरतों को इसलिए नग्न करता हूँ क्योंकि कृष्ण ने औरतों को नग्न किया। बताइए कहाँ की बेवकूफ़ी की बातें। एक गृहस्थ में है, ये राजा है, इसके यहाँ तुम क्यों जाते हो, इसके आगे तुम क्यों झुकते हो, इसके चरण क्यों छूते हो? ये तो गृहस्थी आदमी। तो उन्होंने उनको कहा कि अच्छा तुम राजा जनक के यहाँ जाओ और उनके हाथ, आप जानते हैं कि उनको विदेही कहा जाता है, देहाती। नचिकेता जब उनके साथ जाके रहा, उसने देखा कि इनका इतना ऐश्वर्य है, इतना पैसा है, लोग बाग खाना पीना खा रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, राजा सब खाना खाते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, बाल बच्चे हैं, ये आदमी कैसे हो सकता है परमात्मा को जाने? दूसरे दिन उसने कहा कि मैं तो जा रहा हूँ, अभी इसी वक्त मैं चला जा रहा हूँ, मुझे यहाँ रहने का नहीं। कहा अच्छा चलो पहले नहाने तो चलो, नदी पे नहाने जाए। उनको अपने साथ सरजू नदी पर नहाने ले गए। नदी में नहाते वक्त एकदम से किसी ने आके बताया कि हे राजा तेरे तो घर में आग लगी, रजवाड़े में सारी आग लगी हुई। राजा जनक ने कहा कि लगने दो, अभी तो मैं ध्यान में हूँ। हंस के कहा, जरा घबराए। उसके बाद लोगों ने कहा कि सब तुम्हारे घर वाले भाग गए, आग तुम्हारी तरफ आ रही। तो उन्होंने कहा जाने दो, अभी तो मैं ध्यान में। उसके बाद उन्होंने कहा कि अरे भाई आग यहाँ तक आ गई, तुम्हारे जो बाहर आभूषण और वस्त्र पड़े हैं ये भी चले जाएंगे, वहाँ जो रक्षक थे वो भी भाग गए। तो ये नचिकेत जो अंदर नहा रहे थे, उनके 1-2 जो कपड़े बाहर पड़े हुए, वो उन्होंने सोचा अगर ये जल जाए तो मेरा क्या हाल होगा, तो भागे बाहर। उन्होंने अपने कपड़े पकड़े, तो भी ये ध्यान में मत। जब ये लौट के आए, उसको बड़ा आश्चर्य, तो
उसने उनसे पूछा कि राजा, आपको कोई चिंता नहीं है कि आपके कपड़े आदि सब कुछ जल जाते और फिर आप क्या ऐसे ही गुम? तब उन्होंने कहा, जो मिथ्या है वो मिटने ही वाला है, तो कोई बचाने की जरूरत नहीं। जब तक है रहने दीजिए और नहीं है तो जाने। यही बात है। जो गुरु मिथ्या को मिथ्या नहीं समझते हैं, उनके पास आप क्या ढूंढने जा रहे हैं? हमारे ससुराल में एक किस्सा है कि एक बार ऐसा हुआ कि कोई बाराती आए और बारातियों ने कहा कि हमारे लिए कुछ आप ऐसी व्यवस्था करें कि हम दही बड़ा खाएं। बारातियों के ज़रा नखरे होते हैं और जाड़े के दिनों में लोगों ने कहा कि भाई इस वक्त दही बड़ा बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जाड़े में दही बड़ा शाम के वक्त बनाया नहीं जाता। कब बस हम तो दही बड़ा खाएंगे, अब इसी वक्त लाइए आप दही बड़ा। तो एक बाबा जी वहाँ रहते थे, उनका पता चला। उन्होंने बाबा जी बुलाया कि भाई आप किसी तरह से इंतज़ाम करो। तो कभी मैं मंगा तो दूंगा, लेकिन उसके बाद मैं रहने वाला नहीं। कहते ठीक है, मंगा दीजिए। उन्होंने एक खिड़की बंद कर दी, दूसरी खिड़की बंद कर दी, दरवाज़ा बंद कर दिया और उसके बाद कहा कि देखो आ गया आपका दही बड़ा, खाइए। वहाँ सब दही बड़े आ गए। लोगों ने दही बड़ा खाना शुरू कर दिया, बड़े खुश हुए। बाबा जी भाग, रातों रात बाबा जी जान बचाकर भाग। लोगों को समझ नहीं आया कि बाबा जी क्यों भागे। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।